वर यू क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 11। हम ये पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले इंट्रूडर जिरार्ड को बता चुका है कि इंट्रूडर का मकसद क्या है, जिरार्ड को मारना। तो अब आगे देखते हैं। अब इंट्रूडर आगे बोल रहा है। यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है हम कवर कर चुके हैं। ये भी हो गया है। तो मतलब इतना हम लोग को पता लग चुका है कि जिरार्ड को मारने के लिए इंट्रूडर जो है वो आया हुआ है। अब यहाँ से इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मतलब मेरे पास तो हर चीज़ का रीज़न है, मैं ठीक हूँ। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराल्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास तो रीज़न है तुम्हें मारने का, क्योंकि भाई मैं तो बच जाऊंगा तुम्हें मार के पुलिस से, और अब मेरे को पता लग गया है कि तुम किस तरीके से बातें करते हो। नाउ आई नो एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, जो पॉश स्टफ होता है, पॉश मतलब अमीरी वाला, ये स्टफ तो आराम से कोई भी सीख जाता है। दिस इज मिस्टर वीसी जिरार्ड स्पीकिंग, है ना। तो इस तरीके से बोलते हो। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग, तो मतलब वो जो इंट्रूडर होता है वो पेंटोमाइम कर रहा होता है, यानी कि कॉपी कर रहा होता है जिरार्ड की, जैसे जिरार्ड जो है फ़ोन पे बात कर रहा होता है ना, उसकी कॉपी ये कर रहा होता है। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, मतलब कल्चर्ड वॉइस में वो इमिटेट कर रहा होता है इंट्रूडर जिरार्ड को, जैसे जिरार्ड फ़ोन पे बात कर रहा था वैसे। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, जिरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी। फिर उसके बाद इंट्रूडर जो है जिरार्ड को कहता है, पहले तो बोल के दिखाता है कि वो कैसे बोल रहा है, उसकी एकदम कॉपी करके दिखाता है इंट्रूडर जिरार्ड की उसको। फिर कहता है देखो खड़े हो जाओ, और यू आर नॉट, तो अब जिरार्ड बोलता है यू आर नॉट परफेक्टली डेकोरेटिव। इससे पहले जो बात कर रहा है ये कर रहा है इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या बात कर रहा है, इंट्रूडर पूरी की पूरी बात कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें आराम से कॉपी कर सकता हूँ, इसका ये मर्म है, और ये पूरी बात है इस पैराग्राफ में। इंट्रूडर जिरार्ड को बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हें आराम से कॉपी कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिरार्ड बोल रहा है तुम पर्टिकुलरली डेकोरेटिव नहीं हो। डेकोरेटिव मतलब कि तुम्हें, यहाँ पर डेकोरेटिव का मतलब है कि तुम्हारी जो एक्टिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंट्रूडर बोलता है नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद। तो फिर इंट्रूडर जिरार्ड को बोलता है मुझे तुम्हारे थोड़े बहुत कपड़े भी पहनने होंगे, तो जैसे तुम स्पेक्स पहनते हो वो पहनना होगा, मेरे लिए काफ़ी होगा। जिरार्ड फिर अच्छा कपड़े के बारे में आगे बोल रहा है, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो कपड़े तुम्हें लेट डाउन कर देंगे तुम केयरफुल नहीं होगे। तो इंट्रूडर बोलता है दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, कि भाई कपड़ों की क्या बात है, मैं तुम्हें मार दूंगा जब, तो तुम्हारे कपड़े तो मेरे ही हो जाएंगे, मैं तुम्हारे कपड़े आसानी से पहन लूँगा। अब जिरार्ड क्या बोल रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। तो जिरार्ड बोलता है इंट्रूडर को कि ये सब तो ठीक है, तुम मेरे कपड़े पहन लोगे ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब तो ठीक है, बट तुम मेरी जो है ना जो पॉइंट था मैंने पहले भी बोला था वो तुम मिस कर रहे हो, कि तुम बाकी मेलोड्रामेटिक विलन से, बाकी सारे जो विलन्स हैं उनसे बेटर हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। तो वो कहता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, मतलब कि तुम मेरे को मार के कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का काम नहीं करोगे, मेरे को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिरार्ड बोलता है सो दैट्स वॉट यू थिंक, अच्छा जो तुम, अच्छा ठीक है तुम ये सोचते हो, सोच लो भाई जो सोचना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, इंट्रूडर बोल रहा होता है जिरार्ड को। अब जिरार्ड क्या बोलता है, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम मुझे जाने दो और भगवान का शुक्र अदा करो कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा। इंट्रूडर बोलता है ओके कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्जेशन बोर्ड्स मी। अब इंट्रूडर बोल रहा है जो भी तुम्हारे दिमाग में है ना जल्दी से बता दो, जो कन्वर्जेशन चल रही है ना अब इससे ना मैं बोर हो रहा हूँ। जिरार्ड बोलता है योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। अच्छा तो जिरार्ड अब इंट्रूडर को बोल रहा है तुम्हारा आइडिया क्या है कि तुम मेरी आइडेंटिटी ले लो ताकि तुम पुलिस से इल्यूट कर जाओ, यानी कि पुलिस से बच जाओ, मेरी आइडेंटिटी लेके तुम पुलिस से बचने का सोच रहे हो, यही तुम्हारा आइडिया है ना। इंट्रूडर बोलता है येस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही मेरा आइडिया है और ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है। अब जिरार्ड बोलता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प, क्या तुम श्योर हो कि ये वाला जो तुम्हारा आइडिया है ये तुम्हें हेल्प करने वाला है। इंट्रूडर बोलता है ये बात नहीं, ये बात जो है जिरार्ड बोलता है बट आई यू श्योर दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि ये आइडिया जो तुमने बनाया है मेरी आइडेंटिटी लेने का, मुझे मार के, ये आइडिया क्या सच में तुम्हें हेल्प करेगा। इंट्रूडर बोलता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट ऑल दिस प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव गॉट नथिंग बट डॉज। तो अब इंट्रूडर बताता है कि मैंने सब कुछ प्लानिंग कर रखी है,
बस एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने ना इस शहर में एक कॉप को, एक पुलिस वाले को मार दिया था और तब से मैं बस डॉज करता फिर रहा हूँ, मतलब बचता ही फिर रहा हूँ पुलिस से। अब जिराड बोलता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ बॉट यू, और डॉजिंग पुलिस से बचते बचाते तुम यहाँ पहुँचे हो। इंट्रूडर बोलता है इट बॉट मी टू आइल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, ये बचते बचाते मैं आइल्सबरी में पहुंचा और वहीं पर मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और उन लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, तो उन लोगों की बातों से मेरे को लगा कि तुम क्वियर यानी कि स्ट्रेंज यानी अजीब हो और एक मिस्ट्री मैन हो, ज़्यादा लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। जिराड बोलता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मिस्ट्री लोगों को नहीं पता है वो मिस्ट्री अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इंट्रूडर बोलता है डिसरिगार्डिंग, हाँ योर phone your orders and sometime you go away suddenly and come just back the same, those are the things I want to do, hearing about you was one of my luckiest breaks। तो इंट्रूडर बोलता है तुम कहीं आते हो, कहीं चले जाते हो, इधर उधर आते हो, बस इतना ही मुझे चाहिए कि भाई मैं इधर उधर थोड़ा बहुत आ जा सकूँ और बाकी आराम से इस घर में रह सकूँ। तुम्हारे बारे में जानना भाई मेरी लाइफ मतलब बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि भाई तुम्हें मार के तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा। अब जिराड बोलता है apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, मतलब तुमने ये नहीं सोचा, तुम्हारे में इतनी इंटेलिजेंस थी कि ये नहीं सोचा तुमने कि इतनी क्लोक ऑफ मिस्ट्री में इतने रहस्यमय तरीके से मैं रहता क्यों हूँ। इन्वेस्ट मतलब अडॉप्ट, सोचा नहीं तुमने कि भाई मैं क्यों इस तरीके से क्लोक ऑफ मिस्ट्री में, मतलब रोप, देखो क्लोक का मतलब होता है लबादा। आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, हैरी पॉटर में ना वो ऐसा करके क्लोक डाल लेता है तो वो लबादा होता है और गायब हो जाता है, मतलब गायब होने वाले नहीं होते हैं सारे क्लोक, मगर हाँ ऊपर से कुछ डाले ना वही क्लोक होता है। और वाई आई एम अडॉप्टेड इन का मतलब होता है इन्वेस्टेड इन, मैं क्यों इस तरीके से रहता हूँ, मतलब ऐसे मिस्टीरियस किसी को मेरे बारे में पता क्यों नहीं है। इंट्रूडर बोलता है प्रिपेयर कर रहा होता शूट करने के लिए, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर मी, भाई मैं बोर हो रहा हूँ इस कन्वर्सेशन से, हो गया तुम्हारा, मैं मार दूंगा अब तुम्हें। जिराड बोलता है डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड। अब वो बोलता है इंट्रूडर को, कौन, जिराड इंट्रूडर से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी की वजह से नहीं मरोगे ना तो तुम जिराड बन के मर जाओगे। कैसे, अब कैसे? इंट्रूडर बोलता है व्हाट इज दिस। जिराड बोलता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी आर ट्रेड्स पीपल, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब कहीं भी चला जाता हूँ और एकदम से आ जाता हूँ, किसी व्यापारी से कभी बात नहीं करता, यू सी माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम्हें लगता है कि जो मेरी आदतें हैं वो तुम्हें सूट करेंगी, यू आर अ क्रूक, तुम एक बेईमान क्रिमिनल हो, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम एक बेईमान क्रिमिनल हो और मेरी आदतें और तुम्हारी आदतों में सिमिलैरिटी है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कोई टीचर हूँ, मैं कोई पादरी हूँ जो मैं स्कूल में जाके पढ़ाने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं, मतलब मेरी आदतें और तुम्हारी हरकतें कैसे रही हैं। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, ये पूरा का पूरा जिराड बोल रहा है, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। अब जिराड बता रहा है कि भाई मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हुई थी, मैंने बुलेट से उसका जवाब दिया और सारी गड़बड़ें हो गई। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, मेरा एक आदमी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, पुलिस ने पकड़ लिया मेरे एक आदमी को, एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और पुलिस को ऐसी चीज़ें मिल गई जो उस बेवकूफ़ आदमी को जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। अब जिराड उसको बता रहा है कि भाई मैं भी पुलिस से ही बचता बचाया फिर रहा हूँ और आज मुझे खबर मिली है कि आज मेरा काम तमाम होने वाला है, कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, देख मैंने बैग पैक कर रखा है और मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। इंट्रूडर बोला इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, ये बैग है ये गन है, व्हाट्स ऑल दिस, ये बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी अपीयरेंस को बदलने वाली चीज़, गिव अ मतलब जैसे कि मैंने कोई जोकर की कॉस्ट्यूम पहन ली तो मैं डिफरेंट लगूंगी ना फिर, फॉल्स मस्टास मूछें
एंड वॉट नॉट नाउ डू यू बिलीव मी। तो जिराड बोलता है देखो मतलब ये सब क्या क्या है, मेरे पास इतने सारे प्रॉप्स हैं, मतलब मूछे हैं और अजीब अजीब चीज़ें। इंट्रूडर बोलता है आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पे ज़्यादा। जिराड बोलता है फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड, मडल मतलब कन्फ्यूज हेड को तुम क्लियर करो, एंड लेट्स गो, और मेरे साथ चलो, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज़ यू, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो तुम मेरे साथ कार में होगे, तुम्हारे पास गन है, तुम मुझे वहाँ पे भी मार सकते हो, बट अभी मत मारो भाई, मैं देखो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा यूज़ कर लूँगा, तुम भी जो है बदमाश आदमी हो, मैं भी बदमाश आदमी हूँ, हम टीम बन के काम कर लेंगे। इंट्रूडर बोलता है मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक हो। इंट्रूडर आ जाता है जिराड की बातों में। अब जिराड बोलता है देन डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत वेस्ट करो, गो एंड पिक अप हैट एंड बैग, मतलब बैग उठाओ, हैट उठाओ, केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू। आई हैव, तो इंट्रूडर बोलता है केयरफुल, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिराड बोलता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज। तो वो कहता है कि मैंने ना मेन रोड पे अपना एक आदमी रखा हुआ है और वो मुझे फ़ोन कर देगा अगर वो पुलिस को देखेगा तो। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, कम ऑन दे आर आफ्टर अस थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज। तो जिराड इंट्रूडर को बोलता है अरे वही पुलिस वाले हमारे पीछे हैं, तुम ये रास्ता है, चलो चलो इससे चलते हैं और गैरेज से अपनी कार उठा करके निकल लेंगे। इंट्रूडर हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। इंट्रूडर बोलता है मुझे क्या पता मतलब तुम सच बोल रहे हो। तो जिराड बोलता है ओ डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, सोचो बना, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँगा भाई, मैं भी भाग रहा हूँ यहाँ से, मेरी हरकतें देखो, मेरे काम देखो मैं क्या करता हूँ। जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जिराड जो है दरवाज़ा खोल देता है और पीछे की तरफ को हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्टेड, इंट्रूडर जो है आगे झुकता है कि देखने के लिए कि क्या है। विद हिज साइड टूवर्ड्स जेरेड, मतलब वो जेरेड की साइड से ऐसे करके आगे झुक करके देखता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। बट विद द रिवॉल्वर रेडी एज ही टर्न्स हिज हेड, रिवॉल्वर हाथ में होती है उसके इंट्रूडर के, और जैसे ही वो अपना सर जो है दूसरी तरफ को पलटता है, जिराड गिव हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और जिराड जो है इंट्रूडर को कबर्ड में धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और फिर वो जो है इंट्रूडर को अलमारी में धक्का दे देता है फटाफट और उसको लॉक कर देता है अलमारी को। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, रिवॉल्वर उठाता है और फ़ोन की तरफ को चले जाता है। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, जहाँ पर मतलब फ़ोन कर रहा होता है और वो उसके हाथ में बंदूक होती है जो कि कबर्ड की डोर की तरफ उसने कर रखी होती है। इंट्रूडर रैटल डोर्स एंड शाउट, वो डोर पर धक्का धक 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 करता है, चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिराड बोलता है फ़ोन पर, फ़ोन करता है जिराड, हेलो येस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। जिराड बोलता है कि सॉरी मैं रिहर्सल के टाइम तक प्रॉप्स नहीं पहुंचा पाऊंगा तुम्हारे पास। आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर, स्पॉट ऑफ बॉदर मतलब कुछ ट्रबल आ गई है, कुछ परेशानी आ गई है, क्वाइट अम्यूजिंग और काफ़ी मनोरंजक सी मतलब परेशानी आई है ये। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ है ना इंसिडेंट में नेक्स्ट प्ले में इसको लिख दूंगा। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट, सुनो तुम हमारा जो फ्रेंड सर्जेंट है यानी कि पुलिस में जो ऑफिसर है उसको बोलोगे टू कम अप हियर एट वंस, मेरे घर पर आने के सर्जेंट को बोलोगे। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पुलिस बार, पुलिस बार में जाओ और सर्जेंट को बोलो कि मेरे घर के पास वो आ जाए, मतलब मेरे घर पर आ जाए। तो वो क्या करता है जिराड अपनी होशियारी से उस क्रिमिनल को चकमा दे करके अपने घर की कबर्ड में बंद कर देता है। तो ये था पूरा चैप्टर। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।